Hi guys, you are watching Digital Maths lecture with SP, and today we are learning class 10, chapter number 1, linear equation in two variable. This is the lecture number 16. Today we are solve practice set 1.3, question number 3. उसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे. हमने इससे पहले क्वेश्चन 3 सॉल्व किए थे. सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी वो इस तरह से सॉल्व करना. देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग simultaneous equation using Kramer rule. And question number 4 is 6x minus 4y equal to minus 12, 8x minus 3y equal to minus 2. So solution, चलो solution लिखो मेरे साथ. The given simultaneous equation are 6x minus 4y equal to minus 12 is equation number 1, and 8x minus 3y equal to minus 2 is equation number 2. It is a form of equation 1 and 2 is form of ax plus by equal to c, form of comparing the given equation. a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2. We get, देखिए वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 6, b1 की वैल्यू है -4, c1 की -12 है, एंड a2 की 8 वैल्यू है, b2 की -3 एंड c2 की -2 है. चलो हमें वैल्यू तो मिल गई. क्या मिल गई? a1 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू -4, c1 इक्वल टू -12 एंड a2 इक्वल टू 8, b2 इक्वल टू -3 एंड c2 इक्वल टू -2. हम डिटरमाइन निकालेंगे. डिटरमाइन कैसे निकलते? दैट इज a1 a2 b1 b2. फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज d इक्वल टू a1 मल्टीप्लाई बाय b2 एंड b1 मल्टीप्लाई बाय माइनस b1 मल्टीप्लाई बाय a2. अब वैल्यू पुट करो. चलो a1 की वैल्यू क्या है? 6 है. a1 की वैल्यू 6 है, a2 की वैल्यू है 8, b1 की वैल्यू है -4 एंड b2 की वैल्यू है -3. फिर हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. b6 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस -4 मल्टीप्लाई बाय 8. 6 मल्टीप्लाई बाय -3 दैट इज -18, -4 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज -32. फिर माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा. सो -18 प्लस 32 दैट इज 14. आंसर इज 14. d इक्वल टू 14. फिर dx निकालेंगे हम लोग. सेम तरीके से निकालेंगे. क्या है? c1 c2 एंड b1 एंड b2. पुट द वैल्यू पुट करो. चलो c1 की वैल्यू क्या है? c1 की वैल्यू -12 है. फिर c2 -2, b1 -4 एंड b2 इज -3. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो. -12 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस -4 मल्टीप्लाई बाय -2, -12 मल्टीप्लाई बाय -3 दैट इज 36 minus 8. 36 minus 8. Answer is 28. dy निकालेंगे. dy का फॉर्मूला क्या है? देखिए dy का फॉर्मूला क्या है? a1 a2 एंड c1 c2. चले वैल्यू पुट करो. a1 की वैल्यू है 6, 8, a2 की वैल्यू 8, c1 की वैल्यू -12 एंड c2 की वैल्यू -2. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 6 multiply -2 minus -12 multiply by 8. 6 to the 12 और माइनस आएगा -12 माइनस क्या आएगा? -12 multiply by 8 that is -96. माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा. सो -12 प्लस 96. आंसर क्या आएगा? 84. हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग क्रेमर रूल से x एंड y की वैल्यू निकालेंगे. x इक्वल टू dx डिवाइड बाय d. dx क्या आ गया हमारा? dx क्या है? 28 डिवाइड बाय d क्या है? 14. सो x इक्वल टू 2. अभी हम लोग y निकालेंगे. dy डिवाइड बाय d. dy वैल्यू इज 84 डिवाइड बाय 14. सो y इक्वल टू कितना आएगा? y इक्वल टू 6. सो देयरफॉर हम कैसे लिखेंगे? d and y equal to 2 and 6 is the solution of given simultaneous equation. तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है.
एक तो क्वेश्चन आपको 100% आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए तब तक के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो आपके दोस्तों के साथ, और कमेंट भी भेजो आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, किस किसका लेक्चर चाहिए, किस तरह से वीडियो चाहिए आपको, आप कमेंट में लिख सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।